तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आ चुका हूँ मैं एक और नया वीडियो लेके और इस मानव का एक और एपिसोड लेके। जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर देना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमारा हीरो जो होता है वो एक गोश्त से फाइट कर रहा होता है और उस गोश्त को एक ही अटैक में हरा देता है। और हमारे हीरो को लो लेवल का गोश्त होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे हीरो को सिर्फ 10 पॉइंट मिलते हैं। और हमारा हीरो बोलता है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर गोश्त था, मुझे सिर्फ इससे 10 पॉइंट मिले और ये एक हिट में मर गया। और वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था क्या ये एक मॉन्स्टर है, ये बहुत सारे मतलब कि लोगों को मार रहा है। और यहाँ पे एक और भूत होता है और उसको मारा हीरो थपेड़ा मारते हुए बोलता है कि उठ जा, तेरी दवाई लेने का टाइम हो गया, सोने की दवाई। मैं इतने आराम से सो रहा था, तूने मुझे क्यों जगाया। मैं वैसे भी इतने बढ़िया दिन के सो रहा था, तूने मुझे जगाया है और अब दवाई देने आया है। हमारा हीरो बोलता है ज़्यादा मत बोल, दवाई खा ले। और भाई चक्कू लेके खचिक और अब बोलता है अब तुम्हारे सोने का टाइम आ चुका है बूढ़े दादा। और उसको एक ही से शॉट में हरा देता है। और इसके बाद फिर से हमारे हीरो को मिलते हैं 10 पॉइंट, क्योंकि लो लेवल का गोश्त था जो एक हिट में मर गया था। और ये बंदा बोलता है इतना खतरनाक इंसान ये बंदों को क्यों मार रहे हैं यहाँ पे आकर। हमारे हीरो बोलता है तुम यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ डायलॉग बाजी करोगे, जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक हिट में ख़त्म कर दूंगा। और वो बोलता है लगता है इसने मुझे पहचान लिया और अब मुझे अपने असली रूप में आना होगा। मैंने लगा था कि मैं तुम्हारे पीछे से तुम्हें अटैक करके ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पे कम से कम 1000 पता नहीं 500 गोश्त होते हैं जो सब उठ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे लोगों की लाशें रखी जाती है। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है मुझे लगता है तुम सबको हराने के लिए अपनी पावर का यूज़ करना पड़ेगा। और वो बहुत तेज़ी से लोगों को हराने लगता है, लेकिन हमारे हीरो के ऊपर वो बहुत ज़्यादा गोश्त एक साथ अटैक करते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है मुझे लगता है मुझे अपनी डीमन स्किल्स का भी यूज करना चाहिए। और वो रेडी हो जाता है, डीमन रोर का यूज करता है और बहुत तेज़ी से चिल्लाता है जिससे सब गोश्त के कान फट जाते हैं और गोश्त बहुत सारे गोश्त वहीं पे थोड़ी देर के रुक जाते हैं। और हमारा हीरो बोलता है ये स्किल अच्छी तो है, लेकिन मेरी ये जो स्किल है बहुत ज़्यादा मतलब कि गले को मेरे पेन देती है, इसलिए मैं स्किल को ज़्यादातर यूज़ नहीं करना चाहिए। और हमारा हीरो उन सबको काटने लगता है। और जब ये गोश्त को मतलब कि नाइफ पे काट लेता है और सोचता है कि मैं इसका नाइफ तोड़ दूंगा, लेकिन उल्टा ही हो जाता है, उसके दांत टूटने लगते हैं। और हमारा हीरो का जो होता है क्या नाम है, स्वॉर्ड जो भी छोटा सा चक्कू होता है, डैगर बोलते हैं इसको। डैगर जो होता है वो एकदम अवेकन हो जाता है, अपने सेकंड लेवल पे चला जाता है। और हमारा हीरो बोलता है इनको सबको हराने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने इन सबको अपनी फिजिकल पावर से हराया और इस डैगर की मदद से, ना कि मैंने अपने कोई डीमन की पावर यूज कर रहा हूँ। और हमारे हीरो को बताया कंग्रेचुलेसन, तुमने यहाँ के सब डीमंस को हरा दिया है। और हमारा हीरो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। हमारे हीरो को यहाँ पे मतलब कि और स्पिन का बताया जाता है कि आपके पास 1000 पॉइंट हो गए हैं और आपको एक डीमन कार्ड 2 स्टार डीमन कार्ड लेने के लिए आपको 1000 पॉइंट देने पड़ेंगे। और 2 स्टार डीमन कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारे हीरो को एक 2 स्टार डीमन कार्ड भी मिलता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बारे में आगे बताऊँगा, अभी थोड़ा वो स्पॉइलर जैसा है। तो हमारा हीरो लिफ्ट के अंदर चला जाता है और लिफ्ट धीरे धीरे बंद हो रही होती है। और यहीं पर जब एक नर्स अंदर आ जाती है और ये मुझे नर्स भी गोश्ती लग रही है और हमारे हीरो को ऊपर गिर जाती है। और हमारा हीरो बोलता है एक नर्स, यहाँ पे ऐसे नर्स थोड़ी ना होनी चाहिए। और नर्स बोलती है दूर जाओ मेरे से। तो कहता है मैं। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम भी तुम बोलता है तुम ऐसी जगह पे प्लेस पर आना नहीं चाहिए। और वो लड़की बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा बोलता है क्या नहीं पता, जिन लोगों के पास ब्लैक कार्ड होता है उन लोगों के पास जाना यहाँ पे मना है। और इसकी भी भाई खतरनाक से एक आँख खुल जाती है और मुझे लग रहा है ये भी गोश्त ही है। और ब्लैक कार्ड जिसका पता था उसके पास जाना यहाँ पे मना है। और हमारे बोलता है क्या तुम इसकी बात कर रही हो। और यहाँ पे पता नहीं उसके पास 300-400 ब्लैक कार्ड होते हैं। कहते हैं ये देखो मेरे पास भी बहुत सारे हैं। और वो गोश्त डर जाती है क्योंकि हमारे ने इतने सारे गोश्त को पेल दिया है। और यहाँ पे जब एक और बंदा आ जाता है और बोलता है चलो। और यहाँ पे हमारे हीरो गोश्त को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है उस बैग में क्या होगा, उस बैग में क्या होगा। तो लड़की बोलती है इसमें इंटरनल ऑर्गन्स हो सकते हैं। हमारे हीरो बोलता है कौन से, हार्ट या लीवर या किडनी। वही खतरनाक हीरो है हमारा। और यहाँ पे वो बंदा बोलता है लगता है अगर तुम इसे देखोगे तो उसके बाद रिग्रेट मत करना। और वो उसे दिखाता है जहाँ पे एक खाई हुई किडनी होती है, इसलिए मैंने उसको कर दिया। और हमारे हीरो बोलता है किडनी मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं होनी चाहिए ऐसी, और तुमने इसको खा लिया है, इसकी वो मतलब कि कीमत कितनी होगी। तो वो बोलता है कि इसकी कीमत 2,50,000 होगी कुछ, और इसकी कीमत 2,50,000 होगी। तो हमारे बोलता है कि तुमने इसको थोड़ा सा खा लिया, तो इसका 20% तुमने खा लिया मेरे ख्याल से, तो इसकी कीमत 2 लाख होगी। और वो अपना उसका जो बैग होता है वो छीन लेता है और अपने सिर पे पैर लेता है और बोलता है कि अब मैं एक चोर हूँ और अब मैं किडनी चुरा के भाग रहा हूँ। और उसकी किडनी ले जाता है भाई। और जैसे इसको 25 पॉइंट और मिलते हैं कि तुमने उन दोनों को पागल बना दिया। और वो दोनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है और वो बोलते हैं क्या ये चोर है, ये पागल चोर है क्या, गोश्त यहाँ पे है उसके साथ फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे ये चोरी करके भाग रहा है। हमारा हीरो कमाल का हीरो है यार। और उसके पीछे वेरस कर देते हैं कि अब तो इसको पकड़ना ही पड़ेगा। हमारे बहुत तेज़ी से भाग देता है क्योंकि हमारे हीरो का स्टेमिना बहुत ज़्यादा अच्छा है।
और वो यहाँ छुप जाता है और वो बहुत कुछ बोलते हैं कि हमें ये बंदा मिल ही नहीं रहा। और हमारा हीरो एकदम बाहर निकलता है, बहुत खतरनाक स्लैश मारता है, लेकिन वो गोश्त भी स्ट्रॉन्ग होता है और वो लड़की गोश्त पकड़ लेते हैं, बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे हरा सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अब मैं तुम्हें हरा दूंगी। और उसकी छाती पे ऊपर कट मारने वाले होते हैं अपने हाथ से, और लेकिन वहाँ पे एक धमाका होता है बड़ा सा खतरनाक सा, और हमारा हीरो दूर जाके गिरता है। हमारा हीरो बोलता है वो मेरी छाती को काटने वाली थी लेकिन मैं बस कैसे गया। फिर बोलती है ऐसी कोई चीज़ है कि तुम्हारे पास जो मेरी पावर को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। और यहाँ पे हमारे हीरो के पास एक चाम होता है, उस चाम की वजह से यहाँ पे बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है और उसकी वजह से हमारे हीरो बच जाता है। यार अच्छी बात है, हमारे हीरो बच गया, नहीं तो मुझे लगा था इस बार ये मानवा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक और डीमन फिर से एक पंच का अटैक करती, मतलब कि अटैक करती है। उससे पहले जो दूसरा डीमन होता है जो नीचे गिरा था, वो यहाँ पे उसको पकड़ लेता है हमारे हीरो को, इसलिए हमारा हीरो डोच भी नहीं कर पाता। और यहाँ पे दोनों उसके सामने आके बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही फोड़ रहे थे, अब तो तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा और मैं तुम्हारे पहले हार्ट को निकालूंगी। और हमारे हीरो को ऐसा फील होता है कि इसके हार्ट को मतलब कि भींच रहा है धीरे स्लो स्लो। और हमारा हीरो बोलता है अगर मैंने कुछ, और वो लड़की बोलती है कि मैं अब तुम्हें बस ये इंजेक्शन लगाऊंगा, उसके बाद तुम भी एक गोश्त बन जाओगे। और जैसे ही वो हमारे हीरो को मारने वाले थे, हमारा हीरो बोलता है डीमन ट्रांसफॉर्मेशन द डीमन किंग। लेकिन ये वो वैसे वाला डीमन किंग नहीं है, कभी सोच रहे थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। हमारा हीरो सिर्फ लेवल 1 स्टार वाला डीमन किंग बना है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हमारा हीरो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन करके एक गोश्त को खत्म कर देता है, जो नर्स वाला गोश्त होता है, एक ही अटैक में। भाई हमारा हीरो एकदम गोल्ड लेवल स्ट्रॉन्ग बन चुका है, एक ही अटैक में यार गोश्त को पेलते जा रहा है सबको। और अब हमारा हीरो दूसरे गोश्त के पीछे भागकर बोलता है कि तुम यहाँ मेरे से बच के कहाँ भाग रहे हो, मुझे लगता है मुझे तुम्हें भी देना ही पड़ेगा, मतलब आशीर्वाद देना ही पड़ेगा और अब तुम ख़त्म हो जाओगे। और वो बंदा एक सुई सी फेंक के मारता है, जिससे हमारे हीरो की आँख में लगती है और हमारे हीरो की आँख लाल हो जाती है। हमारे हीरो बोलता है कि तुम्हें छोटी मोटी चीज़ों से मेरा दिमाग ख़राब नहीं कर सकते और अब तुम मरने का तुम्हारा समय आ चुका है। गोश्त भागने की कोशिश करता है, हमारे हीरो बोलता है क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। मेरे ख्याल से कोई ऊपर हो सकता है जो इसकी मदद कर सके, इसलिए ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऐसा हो सकता है मेरा अंदाज़ा। ठीक है, और यहाँ पे जो डीमन होता है वो एक खतरनाक तरीके से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ये वाला डीमन तो नहीं, मैं ऊपर वाले डीमन की बात कर रहा हूँ जो है। और हमारे हीरो को उससे 10-10 पॉइंट्स भी मिल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे हीरो के पास है इमोशनल कोलैप्स सिस्टम, इसमें पॉइंट्स मिलते हैं, वो तो सबको पता है यार। और हमारे हीरो बोलता है कि अब तुम हार गए हो और अब मैं तुम्हें भी उस नर्स के पास भेज दूंगा। डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, लेकिन तुम तो लोगों को मारते रहते हो और तुम बहुत बुरे हो। और मेरा डीमन मरते हुए बोलता है कि अगर मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, थैंक यू। और हमारा हीरो बोलता है कि ये तो एकदम बड़े धूम कर रहा है मरते हुए भी, तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है ढोंग। हेलो गाइस, वर्ड एक्सप्लेन इज हियर। एक्सप्लेन करने वाले हैं गोश्त मानवा को, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने पॉइंट चेक करता है तो स्टार्ट से होता है। हमारा हीरो बोलता है मुझे उस नर्स से ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले। और जब हमारे हीरो को कुछ आवाज़ आने लगती है जिससे हमारा हीरो हिप्नोटाइजिंग होने लगता है, हमारा हीरो सोच रहा था कि ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है। और हमारा हीरो अपने मतलब कि अपनी स्किल का यूज करता है, जिससे वो अपने सिर पे मतलब कि एक ताज सा पहन रहता है, जो उसकी स्किल होती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। और हमारा हीरो देखता है कि यहाँ पे एक गोश्त जा रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मेरी पत्नी मुझे बुला रही है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, और ऐसे बोलते हुए आगे जा रहा होता है। और हमारा हीरो उसको सिर्फ पीछे से देख ही रहा होता है बहुत धीरे धीरे, और सोच रहा होता है क्या ये पागल हो चुका है, मेरे ख्याल से जो गोश्त है ये कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। और जब हमारा हीरो उस गोश्त को पकड़ के पीछे की तरफ फेंकता है और बोलता है कि लगता है मुझे आगे जाके इसको हराना ही होगा। और हमारा हीरो एक स्वॉर्ड निकाल के उस गोश्त को भी जल्दी से हरा देता है और बोलता है लास्ट वाले गोश्त सामने आओ। जैसे वो गोश्त सामने आता है, हमारा हीरो उसके सामने जाके खड़ा होता है, अब तुम्हारा ख़त्म होने का समय आ चुका है। और पेशेंट नंबर 18 होता है ये, और पेशेंट नंबर 18 बोलता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, मैं तुमको एक हिट में मार दूंगा। और ये जो गोश्त होता है ये स्ट्रॉन्ग भी होता है गाइज, क्योंकि ये कोई थोड़ा हाई लेवल का गोश्त होता है, इसके बारे में अभी तो नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पीसीज का गोश्त होता है। और हमारा हीरो इसको एक अटैक में काट देता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि हैरानी होती है इसलिए। और लेकिन वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, लेकिन हमारे हीरो को हैरानी के 99 पॉइंट मिल जाते हैं। और वो गोश्त बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है, इसलिए हमारे हीरो को फिर से 99 पॉइंट मिल जाते हैं। और हमारा हीरो एक और अटैक करके उसको फिर से काट देता है, जिससे और गोश्त गुस्सा हो जाता है, इसलिए उसको 99 और मिलता है। और गोश्त चिल्लाते हैं, बोलता है कि तुम मुझे बार बार काट क्यों रहे हो, हम बात भी तो कर सकते हैं। और वो अपने आप को अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ट्रांसफर कर लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें हरा दूंगा। हमारे हीरो सोचते हैं कि अब ये मेरे ख्याल से अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में चला गया है, तो मुझे अब इसको हराने का कुछ और तरीका सोचना होगा, क्योंकि अगर ये अपने स्पेशल अटैक कर रहा है तो मुझे भी अपने स्पेशल अटैक यूज़ करना पड़ेगा। और वो एक फायर स्वॉर्ड से उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक से कट्स मारता है, और हमारा हीरो अब उससे खतरनाक फाइट करने लगता है। और हमारा हीरो भी यूज करता है
अपने जो हेड पे होता है, जो आर्मर होता है, उससे खतरनाक सी लेजर मारता है, जिससे उसकी आधी बॉडी कट जाती है। इस अटैक को देखकर हमारे हीरो बोलता है कि मैंने इसकी आधी बॉडी को बीच में से काट दिया है, तो मेरे ख्याल से इसको भी ख़त्म हो जाना चाहिए। वो गोश्त बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुमने मेरे सिर्फ एक हाथ को काटा है। ये जो बॉडी है ये मेरे पूरे मतलब शरीर को, अंदर ज़रा शरीर है उसको बहुत ज़्यादा सेफली रखती है। इसके कारण अगर तुम मुझे कितना भी काट लो मैं मरूंगा नहीं। और अब तुम मेरी स्किल के अंदर आ चुके हो, अब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके ख़त्म कर दूंगा और अभी तुम हारने वाले हो। वो एक खतरनाक सा पंच हमारे हीरो पे मारता है। हमारा हीरो बोलता है मुझे लगता है मुझे इसको दिखाना ही पड़ेगा अपनी स्किल का कमाल। और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारा हीरोइन के ऊपर पंच मारने लगता है और बोलता है कि तुम कितनी बार भी हील कर सकते हो, तुम करके दिखाओ, तुम 100 बार हील करोगे मैं तुम्हें 100 बार पंच मारूंगा। वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे मार दोगे लेकिन मैं तुम्हें कर्स दे के जाऊँगा, और वो आसपास कर्स को उड़ा देता है। हमारा बोलता है ये कर्स क्या है, लेकिन उस कर्स का असर हो नहीं रहा होता, लेकिन इसलिए हमारा हीरो स्वॉर्ड एक अपनी स्वॉर्ड से उस गोश्त को हरा देता है। और हमारे हीरो को इस गोश्त से मेरे ख्याल से 300 पता नहीं कुछ 400 पॉइंट्स मिले अच्छे खासे। हमारा हीरो बोलता है ये गोश्त बहुत अच्छा था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन इसको लास्ट में तक मतलब कि हराने पे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले। और हमारे हीरो का जब वो अंडो हो जाता है जो उसका खतरनाक मोड था, और यहाँ पे हमारे हीरो को एक कर्स लग जाता है जो 18 नंबर का था पेशेंट एडिट का, और वहाँ पे हमारे हीरो उल्टी करने की कोशिश करता है कि वो अपने अंदर से जो है कर्स को निकाल सके। हमारा हीरो उल्टी करके कर्स को जो होता है वो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा ना गर्दन पे एक पेशेंट 18 नंबर का मतलब 18 नंबर का साइन बन जाता है। और मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है जो मैं बताने नहीं वाला। हमारे हीरो के यहाँ पे एक पर्चा सा मिलता है जहाँ पे पेशेंट नंबर 18 के बारे में लिखा होता है सब, और यहाँ पे पेशेंट नंबर 18 की सारी डिटेल्स होती है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी उसको, एक कि वो बहुत उसका मेंटली कुछ ऐसी बीमारी थी मेरे ख्याल से, जिसने एक बार जब उसकी बहन बीमार हो गई थी, उसको फीवर था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो गर्म हो गई थी, उसने उसको फ्रिज में बंद कर दिया बिना पूछे उससे, और ऐसे फ्रिज में बंद करने की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई थी, मतलब कि हार गई थी। यार फ्रिज में इतने घंटे रखोगे तो ऐसे ही होगा ना, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और इसलिए मेरे ख्याल से हमारा हीरो बताता है कि जो गोश्त होते हैं वे अपने मतलब कि जो होस्ट होता है उसको पागल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि वो पागल हो चुका है, फिर वो उसको ऐसी जगह पे भेजते हैं कि जहाँ पे कुछ भी ना हो। और यहाँ पे हमारे हीरो का नाम आ जाता है जहाँ पे मैक्स लिखा आ जाता है, जहाँ पे उस पेज नंबर 18 का नाम था। और हमारा हीरो ऐप में पता करता है कि अगर तुम इस मिशन के आगे जो भी है गोश्त को मारना चाहते हो तो तुम्हें एक ब्लड कोड लेवल तक पहुँचना होगा, इसलिए अभी तुम इस मिशन के आगे जा नहीं सकते, क्योंकि जो हमने तुम्हें मिशन दिया था वो कंप्लीट हो चुका है और तुमने एक सी रैंक का मिशन को कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे यूनिकॉ के जो टीममेट्स हैं वे आते ही होंगे। हमारा हीरो बोलता है ठीक है यूनिकॉ वाले जल्दी आ जाएंगे तो मेरा फ़ायदा ही हो जाएगा। और यहाँ पे यूनिकॉ वाले एकदम वार्प हो जाता है, भाई यूनिकॉ वाले बहुत स्पीड में आते हैं, वैसे इनके पास कार होती है। देखो ये गोश्त का यूज कर सकते हैं, लेकिन गोश्त करने से पावर थोड़ी कम होगी, और ये इतने खतरनाक लोग हैं, ये मिलिट्री के बंदों को रखता है अपने साथ, और उन सबको बहुत ज़्यादा गोश्त पावर से इम्यून करवाते हैं। और अगर 90% लोग फेल हो जाते हैं इसमें और सिर्फ 10% लोग होते हैं, क्योंकि इनकी गोश्त की मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गोश्त इनकी जो मतलब कि गोश्त की पावर बहुत ज़्यादा होती है। सॉरी थोड़ा मैं गड़बड़ हो गया था, गोश्त की पावर ज़्यादा होती है, उसके कारण ऐसा नहीं होता। हमारा हीरो बोलता है कि मैंने अंदर सबको मतलब कि ख़त्म कर दिया है और तुम वहाँ अंदर में थोड़ा सामान लेना सफाई का। तो बोल देते थैंक यू, आपने मतलब कि सब उनको गोश्त को हरा दी, क्योंकि यूनिकॉ के बंदे बहुत कम होते हैं यार। 100 मान लो 100 बंदे लेके जाए तो 10 लोग पास होंगे, और 10 पास होंगे तो बहुत ज़्यादा कम जो है, और दूसरी स्कोर है उसके ज़्यादा लोग हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो बोल रहा था कि सिस्टर हाँ क्या तुमने कुछ अच्छा बनाया? तो सिस्टर बोलती हाँ मैंने कुछ खाने के लिए तुम बनाया तो है, क्या तुम उसको खाना चाहते हो? और मंदिर बोलता है हाँ वैसे भी मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ तो यहाँ पे मुझे खाना खाना ही होगा। और सिस्टर हाँ बोलते हैं कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत करने लग गए हो, और बहुत दिन मैं देख रही हूँ कि तुम सिर्फ सुबह निकलते हो और उसके बाद शाम को ही आते हो, और आज मैं थोड़ा सा बढ़िया खाना बनाया है, और ये पता नहीं खाने के बारे में नहीं बताने वाला, खाना मुझे खुद नहीं पता यार क्या, और बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है। वो बोल रहे थे कि तुम्हारे तो हाथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, क्या तुम कोई जिम जाते हो या तुम उसकी ट्रेनिंग करते हो? हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता, बस मैं अपना वर्क करता हूँ जो गोश्त को हराने का है।